Hello everyone, this is पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे पर्यावरण में विटामिन्स के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे, तो आपको यहाँ पे ज्वाइन हो जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं विटामिन्स क्या होती हैं। तो विटामिन के विषय में समझते हैं, विटामिन कौन कौन सी होती हैं। तो विटामिन आपकी 6 प्रकार की विटामिन होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? विटामिन ए होती है, विटामिन बी होती है, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के। यह आपकी विटामिन्स होती हैं। कौन कौन सी? विटामिन ए होती है आपकी, बी होती है, सी होती है और डी, ई और के। यह आपकी 6 विटामिन्स होती हैं। तो चलिए इनके विषय में बात करते हैं। तो विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की जो खोज की थी किसने की थी? तो खोज की थी विटामिन की फंक ने। किसने की थी? फंक ने इसकी खोज की थी। आपको मेरे साथ ही साथ नोट करके चलना है। तो विटामिन की खोज की थी फंक ने। कब की थी? तो 1911 में इन्होंने खोज की थी। कब की थी? 1911 में खोज की थी विटामिन की। अब बात करते हैं जो विटामिन कौन कौन सी होती हैं, दोबारा से लिख लेते हैं। ए, बी, सी, डी, ई और के, यह आपकी विटामिन्स होती हैं। तो इनको समझते हैं कि इसमें जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है और वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो चलिए जल में घुलनशील विटामिन के बारे में समझते हैं। जल में घुलनशील जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती हैं? तो विटामिन बी और सी होती है। विटामिन बी और सी, यह विटामिन कैसी होती हैं? जल में घुलनशील होती हैं। अब बात करते हैं वसा की। तो वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं, वह कौन कौन सी होती हैं? तो ए, डी, ई और के, यह आपकी कैसी विटामिन हैं जो वसा में घुल जाती हैं। तो चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने इसकी खोज की थी। कब की थी? 1911 में इसने खोज की थी। विटामिन के विषय में बात करते हैं। तो विटामिन कितने प्रकार की होती हैं? तो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, यह 6 प्रकार की विटामिन होती हैं। जल में घुलनशील विटामिन होती है बी और सी। वसा में घुलनशील की बात करते हैं तो ए, डी, ई, के, यह आपके वसा में घुलनशील होती हैं। कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना है जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन से। तो चलिए आगे समझते हैं इसके बारे में कि जो विटामिन होती हैं इनसे क्या होता है कि हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। विटामिन से क्या होता है? विटामिन से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। विटामिन से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है? तो हमें कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। जो आपकी विटामिन्स होती हैं इनसे हमें हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो चलिए आगे समझते हैं इसके विषय में कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के जो मैंने आपको विटामिन बताई हैं, तो इनके विषय में समझते हैं। इनका वैज्ञानिक नाम क्या है, इससे कौन कौन से रोग होते हैं और इसको यानी कि इन रोगों को दूर करने वाले जो स्रोत होते हैं, हमें क्या खाना चाहिए जब इसकी कमी हो जाती है। तो चलिए इनको समझते हैं। सबसे पहले विटामिन ए के विषय में बात करते हैं। विटामिन ए की बात करते हैं। विटामिन ए की बात करते हैं तो इसका जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है? रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल, यह विटामिन ए का रासायनिक नाम है।
अब समझते हैं इससे रोग कौन सा होता है। विटामिन ए से रोग कौन सा होता है, तो रोग होता है इससे विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है कौन सा होता है, तो रतौंधी यह रोग होता है। रतौंधी होता है जो कहाँ पे होता है, आँखों में होता है, यानी कि जो रात्रि का अंधापन होता है वह होता है। रात्रि का अंधापन, रात्रि का अंधापन होता है, यह आपका रतौंधी होता है। तो जब यह रोग हो जाता है तो इसको, इसके जो स्रोत की बात करते हैं, इसके जो स्रोत होते हैं वह क्या होते हैं, तो इनको समझते हैं। स्रोत की बात करते हैं, यानी कि इसमें हमें हरी सब्जी खानी चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए, पालक खाना चाहिए, जैसे पालक हो गया आपका, और इसमें आपकी गाजर भी आती है। तो यह आपके आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसको हमने समझा कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपका रोग होता है रतौंधी, जो रात्रि का अंधापन होता है। और इसके स्रोत की बात करते हैं तो हरी सब्जी, पालक और गाजर इसके स्रोत हैं। इसका रासायनिक नाम की बात करते हैं तो रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। यहाँ तक बात क्लियर। विटामिन बी की बात करते हैं तो इसका रासायनिक नाम की बात करते हैं तो रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक नाम की बात करते हैं, और इसके रोग की बात करते हैं, और इसके स्रोत की बात करते हैं तो इसके स्रोत क्या क्या होते हैं, तो चलिए इसको समझते हैं। तो इसका रासायनिक नाम होता है थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमीन। रोग की बात करते हैं तो बेरी बेरी रोग होता है। इससे कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है, जो इससे क्या होता है, कमजोरी होती है, कमजोरी होती है बेरी बेरी रोग से। इसके स्रोत की बात करते हैं, यानी कि इसमें जब यह प्रॉब्लम होती है बेरी बेरी रोग वाली कमजोरी के लिए, तो इसमें हमको मूंगफली खानी चाहिए सबसे ज़्यादा, मूंगफली, तिल, और आपका अंडा और दूध, यह इसके मुख्य स्रोत हो जाते हैं विटामिन बी के। तो आपने समझा कि विटामिन बी में जिसका रासायनिक नाम है थायमीन, रोग होता है बेरी बेरी जो कमजोरी आती है, और स्रोत की बात करते हैं तो मूंगफली, तिल, अंडा और दूध इसके स्रोत हो जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। अब बात करते हैं विटामिन बी2 की। हमने बी की बात की थी, यानी कि बी1 की बात की थी। अब हम बात करते हैं विटामिन बी2 की। तो विटामिन बी2 में क्या होता है, इसका रासायनिक नाम लिख लेते हैं। तो इसका रासायनिक नाम होता है, क्या होता है, इसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। क्या होता है, राइबोफ्लेविन, यह इसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। और रोग कौन सा होता है इससे, त्वचा का फटना, यानी कि त्वचा फट जाती है, त्वचा का फटना और आंखें लाल होना, आंखें आंखें लाल होना। तो इससे यह रोग होता है विटामिन बी2 की कमी से। इसके स्रोत की बात करते हैं तो इसके स्रोत हो जाते हैं मांस और अंडा, दूध, यह इसके स्रोत हैं। इससे यह त्वचा का फटना, आंखें लाल होना, यह कम हो जाती हैं, और यह आंखें लाल हो जाती हैं बी2 की कमी के कारण। अब बात करते हैं विटामिन बी3 की। विटामिन बी3 की बात करते हैं तो इससे रोग होता है, रासायनिक नाम की बात करते हैं, रासायनिक नाम और रोग की बात करते हैं, और इसके स्रोत की बात करते हैं। तो कौन कौन से इसके स्रोत होते हैं, तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके रासायनिक नाम की। तो रासायनिक नाम होता है इसका पेंटोथेनिक अम्ल। क्या होता है, पेंटोथेनिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है। अब बात करते हैं रोग की। तो बाल सफ़ेद होना और मंद बुद्धि होना इसके रोग हो जाते हैं। बाल सफ़ेद, बाल सफ़ेद और मंद बुद्धि, मंद बुद्धि, तो इसके यह रोग हो जाते हैं।
और स्रोत की बात करते हैं तो इसके स्रोत कौन कौन से होते हैं, गन्ना, जैसे टमाटर, आपकी मूंगफली यानी कि मूंगफली होती है, यह हर रोग में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। तो मूंगफली का हमें सेवन करना चाहिए, जिससे हमें हमारे जो शरीर में कमी नहीं आई विटामिन की। तो इसका रासायनिक नाम होता है B3 का, तो पेंटाथेनिक अम्ल क्या होता है, पेंटोथेनिक अम्ल होता है। रोग की बात करते हैं तो बाल सफ़ेद होना और मंद बुद्धि का होना यह होता है। स्रोत की बात करते हैं तो गन्ना, टमाटर, मूंगफली यह इसके स्रोत हो जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। अब बात करते हैं विटामिन B5 की। किसकी बात करते हैं, विटामिन B5 की बात करते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम होता है, रासायनिक नाम की बात करते हैं तो इसका रासायनिक नाम होता है आपका निकोटिनेमाइड। क्या होता है, निकोटिनेमाइड। यह इसका क्या होता है, रासायनिक नाम होता है। आपको पता होना चाहिए विटामिन B5 का जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है, निकोटिनेमाइड। यह विटामिन B5 का रासायनिक नाम होता है। अब बात करते हैं विटामिन C के विषय में। तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रोग क्या होता है, इसके स्रोत क्या हैं, तो चलिए इनको समझते हैं। रासायनिक नाम, तो चलिए इनको समझते हैं। जो रासायनिक नाम होता है इसका क्या होता है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है। एस्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम हो जाता है। रोग की बात करते हैं तो इससे स्कर्वी होता है, स्कर्वी रोग होता है और मसूड़ों की सूजन होती है, मसूड़ों की सूजन इससे होती है। स्रोत की बात करते हैं तो खट्टे फल इसके स्रोत हो जाते हैं। खट्टे फल विटामिन C की कमी को दूर करते हैं। तो आपको इनको अच्छे से याद कर लेना है कि विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। रोग की बात करते हैं तो स्कर्वी होता है, मसूड़ों में सूजन आती है। स्रोत की बात करते हैं तो खट्टे फल, यह खाना बहुत ही ज़्यादा इसके लिए फ़ायदेमंद होता है। अब आगे बात करते हैं विटामिन D के विषय में। तो विटामिन D होती है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक नाम के बारे में बात करते हैं। तो रासायनिक नाम और इससे रोग कौन सा होता है और इसके स्रोत क्या हैं, तो चलिए इसको समझते हैं। तो रासायनिक नाम की बात करते हैं तो रासायनिक नाम होता है इसका कैल्सीफेरॉल। क्या होता है। अब बात करते हैं रोग की। तो रोग होता है इससे रिकेटस। रोग की बात करते हैं तो रिकेटस रोग होता है, जो कि किस में होता है, बच्चों में होता है। रिकेटस रोग है वह किस में होता है, बच्चों में होता है। इसके स्रोत की बात करते हैं तो सूर्य की रोशनी इसके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्रोत हो जाता है। कौन सा स्रोत, सूर्य की रोशनी का होना बहुत ही ज़्यादा इसके लिए लाभदायक होता है। तो आपने समझा कि जो विटामिन D है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। रोग की बात करते हैं तो रिकेटस इससे रोग होता है, जो कि बच्चों में होता है। स्रोत की बात करते हैं तो सूर्य की रोशनी इसके मुख्य स्रोत हो जाते हैं, विटामिन D की कमी को दूर करता है। तो आगे बात करते हैं हम विटामिन E के विषय में बात करते हैं। तो विटामिन E के विषय में समझते हैं। विटामिन E का जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है, विटामिन E का जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है, टोकोफेरॉल होता है। टोकोफेरॉल होता है। और रोग की बात करते हैं तो जनन शक्ति का कमज़ोर होना होता है। जनन शक्ति है वह कैसी होती है, कमज़ोर होती है, कमज़ोर होती है। इसके स्रोत की बात करते हैं तो हरी सब्जी खानी चाहिए। हरी सब्जी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। दूध आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मूंगफली भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो इन रोगों को यह दूर करती है।
तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल होता है। रोग की बात करते हैं तो जनन शक्ति का कमज़ोर होना होता है। स्रोत की बात करते हैं तो हरी सब्जी, दूध, यह इसके मुख्य स्रोत हो जाते हैं। अब बात करते हैं विटामिन के विषय में। तो विटामिन के होती है, इसके विषय में बात करते हैं। तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है? रासायनिक नाम की बात करते हैं तो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फ्लोकर्वानोन। क्या होता है? नोट करके लिख लीजिए, फ्लोकर्वानोन इसका रासायनिक नाम होता है। आप इसको नोट करके लिख लेना। रोग की बात करते हैं तो इससे रोग कौन सा होता है? रोग की बात करते हैं और इसके स्रोत की बात करते हैं तो इससे कौन सा रोग होता है और कौन सा इसका स्रोत है, इसको खाने से ठीक हो जाता है। तो रोग होता है रक्त न जमना। इसका रोग होता है रक्त न जमना। स्रोत की बात करते हैं तो हरी सब्जी इसके मुख्य स्रोत हो जाते हैं। हरी सब्जी इसके मुख्य स्रोत हो जाते हैं। तो आपको इसको नोट करके लिख लेना है कि विटामिन के का रासायनिक नाम है फ्लोकर्वानोन। रोग होता है रक्त का न जमना। और इसके स्रोत की बात करते हैं तो हरी सब्जी इसका स्रोत होती हैं। तो हमने समझा विटामिन ए को, बी को, सी को, डी को, ई को। तो आपने यहाँ तक समझ लिया, लेकिन आपको यह शायद जो इसके रासायनिक नाम हैं थोड़े कम याद हो पाए होंगे। तो इसकी एक ट्रिक है, मैं आपको बता देती हूँ। तो इसकी ट्रिक है रथ पर एक टॉफ़ी। क्या है ट्रिक? रथ पर एक टॉफ़ी। तो इसकी यह ट्रिक हो जाती है कि इसकी ट्रिक है तो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के की यह ट्रिक है। तो रथ से आपका विटामिन ए बन जाती है, यानी कि रेटिनॉल हो जाता है। रेटिनॉल हो जाता है। थ से आपका थायमीन हो जाता है। थायमीन हो जाता है। अब बात करते हैं विटामिन सी की कमी से, तो एस्कॉर्बिक हो जाता है। जो पर होता है यह साइलेंट होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। ए से आपका एस्कॉर्बिक हो जाता है। एस्कॉर्बिक हो जाता है। क की बात करते हैं तो कैल्सीफेरॉल हो जाता है इससे। कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल हो जाता है। अब बात करते हैं हम जो टॉ से बात करते हैं तो टॉ से आपका क्या बन जाता है? टोकोफेरॉल बन जाता है। टोकोफेरॉल बन जाता है। फी से बात करते हैं तो फी से आपका फ्लोकर्वानोन बन जाता है। क्या बन जाता है? यहाँ पे लिख लीजिए, रथ पर एक टॉपी, यह इसकी ट्रिक हो जाती है। र से आपका रेटिनॉल बन जाता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। ह से बात करते हैं थायमीन, विटामिन बी के विषय में बात करते हैं। ए की बात करते हैं तो एस्कॉर्बिक हो जाता है। तो एस्कॉर्बिक है यह विटामिन सी की कमी से होता है। और क से बात करते हैं तो कैल्सीफेरॉल होता है विटामिन डी से। टोकोफेरॉल की बात करते हैं तो विटामिन ई हो जाती है। और विटामिन के की बात करते हैं तो फ्लोकर्वानोन हो जाता है। तो आपको इनको अच्छे से याद कर लेना है। तो हमारी यहाँ तक यह वीडियो कंप्लीट होती है। मैंने आपको विटामिन के विषय में बताया। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के यह हमारी विटामिन होती हैं। और इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज फंक ने की थी। फंक ने की थी। फंक ने कब की थी? 1911 में की थी। और जल में घुलनशील विटामिन की बात करते हैं तो जल में घुलनशील विटामिन की बात करते हैं तो बी और सी होती है। वसा में घुलनशील की बात करते हैं तो ए, डी, ई के यह वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं। तो आपको इनको अच्छे से याद कर लेना है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो चलिए अब मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे ज्वाइन हो जाना है। तो चलिए मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। तो अब हम क्लासेस को डेली कंटिन्यू करेंगे। बहुत
बीच में क्लासेस डिस्टर्ब हो गई थी, लेकिन अब हम क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।